इन कंपोजिट फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं अपन। पहला फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स अब इनपुट नहीं है ना, चूंकि फंक्शंस अपन एफ एक्स के टर्म में लिखते हैं, तो ये है ना जो रिजल्टेंट फंक्शन है ना, वही लिखा हुआ अपन है जो पिछले वाले वीडियो में एच एक्स था। एफ एक्स जो है वो क्या है, ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, दिख ही रहा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होता था, 1 होता था। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड जो है 1 है ना। इस वाले केस में तो हालांकि दिख ही रहा है ना भी, एक्स की जो रेंज है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, रेंज जो है वो क्या होती है 0 से 1 है ना, यहाँ राउंड ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये दिख ही रहा है, फंक्शन जो है वो ई रेज टू पावर 0 स्क्वायर ब्रैकेट से ई रेज टू पावर 1 राउंड ब्रैकेट इनके बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। और टाइम पीरियड भी 1, ये भी दिख ही रहा है। पर फिर भी है ना वो प्रोसेस जो हमको फॉलो करना है ना, उसको एक बार हम देख ही लें। तो उस प्रोसेस में क्या है भाई, एफ एक्स जो है वो एफ एक्स प्लस टी नॉट है ना, इस टी को इस टी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं टी नॉट यूज कर रहा हूँ। क्या चेक करना है कि ये टी नॉट जो है वो टी बाई 2 हो सकता है क्या, है ना, टी तो है ही, तो टी बाई 2 जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब हमको चेक करना है एफ एक्स जो है वो एफ एक्स प्लस 1/2 हो सकता है क्या। और बेस्ट चीज़ क्या है, एक्स को, एक्स की तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपन, तो इसको f0 कर देते हैं। तो f0 बेसिकली f हाफ के बराबर होना चाहिए, है ना, जो कि गलत है वो दिख ही रहा है। f0 जो है वो क्या है 1 है, e टू द पावर 0 1, और f हाफ है ना, f हाफ क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/2 ही हो जाएगा, है ना, जो कि उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या आ जाएगा अपना, यही आ जाएगा t इज इक्वल टू 1, है ना, t/2 जो है वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, तो सेकंड केस देखते हैं। एफ एक्स जो है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3x, ठीक। तो इनपुट जो है, इनपुट क्या जा रहा है अपना, इनपुट को अपन gx बोल देते हैं, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3x, ठीक। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या है, x का जो फंडामेंटल पीरियड है अपॉन 3, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ax का जो पीरियड है वो क्या होगा, t अपॉन a हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस फंक्शन का एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या हो गया 1/3, है ना। आप चेक करके देख ही सकते हैं भाई, इसको t/2 यदि हम लेंगे, ये 1/6, तो 1/6 जो है वो इसका पीरियड नहीं है। अपन चेक किया था f0 किसके बराबर हो जाना चाहिए, यदि 1/6 इसका पीरियड है तो वो जाना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3 इंटू 1/6 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या हो गया अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1/2, और 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है क्या होता है 0.5 ही होता है, ठीक है 0.5। तो अंडर रूट 0.5 जो है f0 के बराबर नहीं है, f0 क्या है 0 है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है। हर केस में करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस क्लियर रहे कि हम इस पे आके रुक क्यों गए, है ना। इसके नीचे भी एक्चुअल में हमको जाके उसको, उस पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट करना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में 1/3 जो है वो एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। देखने में दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, पर इनके रिजल्ट्स जो हैं है ना वो सेम नहीं है, डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो देखते हैं इनको ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स, इनपुट फंक्शन क्या है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का पीरियड जो है वो हमको मालूम है कितना है 2π, ठीक। अब हमको क्या चेक करना है कि t/2 मतलब पाई जो है वो इसका फंडामेंटल पीरियड हो सकता है कि नहीं हो सकता इस फंक्शन का। तो हम किस तरह से चेक करते हैं, दोबारा से लिख रहा हूँ हर चीज़ में। एफ एक्स जो है वो फंडामेंटल पीरियड के लिए एफ एक्स प्लस टी नॉट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, f0 है ना, x को हमने 0 डाल दिया, f0 एफ टी नॉट के बराबर होना चाहिए। फंडामेंटल पीरियड को, फंडामेंटल पीरियड जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, ठीक है। केस में f0 ये क्या हो जाएगा, x को यदि हम 0 डाल दें तो cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sin 1, और ये रेडियन है ना, sin 1 रेडियन, ठीक है। अच्छा f t नॉट हम क्या चेक कर रहे हैं,
पाई चेक कर रहे हैं। 2 पाई तो हमको मालूम है सेटिस्फाई कर देगा, पाई हम चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइन इंटू कॉस पाई, है ना। और कॉस पाई जो है कितना होता है, कॉस पाई जो है वो -1 होता है, और साइन के ये क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ टी नॉट जो है वो, एफ नॉट क्या था, साइन 1 था, एफ टी नॉट माइनस साइन 1 आया, तो ये एफ नॉट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ पे रुक गए, t इजिकल टू 2 पाई पे ही हम रुक गए, है ना। पाई जो है वो हमको, पाई हमने देख लिया कि फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं, तो लास्ट केस देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड ये तो हमको मालूम है कितना है, 2 पाई। अब हमको चेक क्या करना है कि t/2 इसका फंडामेंटल पीरियड हो सकता है कि नहीं, और t/2 कितना है, पाई है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा, फंडामेंटल पीरियड के लिए f0 ये f t नॉट है ना, t नॉट फंडामेंटल पीरियड है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फंडामेंटल पीरियड के लिए। अच्छा, इस केस में f0 ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन 0, साइन 0 कितना है 0, तो cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा हमको क्या सेटिस्फाई कराना है, पाई सेटिस्फाई कराना है, एफ पाई निकालते हैं, तो एफ पाई कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ साइन पाई। अच्छा, साइन पाई क्या है, साइन पाई भी 0 ही है, तो कॉस ऑफ 0 ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो एफ पाई जो है वो आपका एफ 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तो अपने को मालूम चल गया कि एक लोअर तो हमको फंडामेंटल पीरियड मिल रहा है, 2 पाई से भी एक लोअर पाई। अब हमको क्या चेक करना है कि π/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब हम t/4 पे जा रहे हैं π/2 पे, तो π/2 चेक करते हैं, f π/2 ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन π/2, और ये कितना हो गया, π/2 1 हो गया, तो ये हो गया cos 1, है ना, 1 नहीं हुआ, ये cos 1 हो गया। तो ऑब्वियसली ये f0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको फंडामेंटल पीरियड जो मिल गया वो कौन सा मिला, पाई मिल गया। तो इस वाले केस में जो टी नॉट है, जो इस इक्वेशन का फंडामेंटल पीरियड वो कितना है, पाई। इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में 2 पाई था, इस वाले केस में पाई। ठीक है।